इफ़ यू आर समवन जिसकी शादी में पेरेंट्स का या फैमिली का इन्फ्लुएंस ज़रूरत से ज़्यादा है और आपकी शादी इस वजह से स्ट्रगल कर रही है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस वीडियो में आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबीरा एंड नबील एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर एवरीवन जिनकी शादी में उनके पेरेंट्स का या फैमिली का इन्फ्लुएंस ज़रूरत से ज़्यादा होता है और वो आपकी शादी में सबसे ज़्यादा मसले क्रिएट करता है। दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट हैपन, बट अगर आपकी शादी में मसला हो रहा है, वी गोना टॉक डीपली अबाउट इट कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है और कैसे इन चीज़ों को अवॉइड करें। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, यू नो द ड्रिल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Yes, let's कर लो go. यार। लेट्स गो। ओके, तो शादी में पेरेंट्स का या फैमिली का इन्फ्लुएंस ज़रूरत से ज़्यादा अगर हो जाता है तो शादी में सिर्फ मसले बढ़ते हैं, आसानियाँ नहीं बढ़ती। अब हमने कुछ ऐसे कपल्स भी देखे हैं जिनको आदत होती है कि जैसे लड़का है वो अपनी अम्मी से बहुत अटैच है, तो लड़ाई होगी बीच में, कोई भी मसला होगा, कोई भी बात होगी, सबसे पहले उसने जाके अपनी अम्मी को बता देना। या लड़की अगर अपनी अम्मी से बहुत अटैच है तो उसको आदत होती है कि कुछ भी बात हुई, जो भी बात हो रही है पूरे दिन में अपने हस्बैंड से जो बात कर रही है, जो डिस्कशन हो रहा है घर में, जो भी चीज़ हो रही है, वो सब अपनी अम्मी को बता रही है। या फिर घर में कोई ना कोई ऐसा मेंबर, आपकी बहन हो गई या कोई भी आपके मेंबर ऐसा होता है घर में जिससे आप बहुत क्लोज होते हो, उसको आप अगर जाके अपने रिश्ते की हर बात बताते हो कि आप दोनों की लड़ाई किस बारे में हुई है, आप दोनों की पूरे दिन में क्या बात हुई है, आप दोनों की फ्यूचर प्लानिंग क्या चल रही है, तो वो आपके रिश्ते में बहुत मसले क्रिएट करती है। बिकॉज देखो, जो आपकी साइड की फैमिली है ना, या जो आपकी साइड के लोग हैं, इवन इफ यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, जो आपके साइड के लोग हैं वो हमेशा आपके पर्सपेक्टिव से स्टोरी को देखते आएंगे। तो अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है और आप उनको अपनी साइड बता रही हैं, शी और ही डोंट नो कि लड़के की क्या साइड है या लड़की की क्या साइड है, दोनों में से जिसकी भी साइड का बंदा है, तो जब वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेगा ना, वो दूसरे को गलत समझेगा और वो फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सलाह देगा सिर्फ आपका पॉइंट सुन के, जिससे आपके रिश्ते में मसले क्रिएट होंगे। प्लीज़ कोशिश करो, जब आप दोनों के बीच में कोई बात होती है, कोई लड़ाई होती है, कोई मसला होता है या कुछ भी अच्छा भी डिस्कस करते हो, उसको अपनी हद तक रखो, उसको अपने आप दोनों के बीच में जो बात है ना, उसको और किसी तक ना पहुंचाओ। अनटिल और अनलेस कोई आप लोग चीज अचीव करने वाले हो या कर लिए है, कोई काम करने वाले हो, वो काम हो गया है, तब तक वो चीज़ें किसी को ना बताओ। कोशिश करो आप दोनों की कॉन्वर्जेशन सिर्फ आप दोनों की हो। एक तो आप दोनों का ट्रस्ट बिल्ड होता है इससे एक दूसरे के ऊपर, आप दोनों की कम्युनिकेशन थोड़ी सीक्रेट होती है और हर किसी को आपके रिश्ते के बारे में नहीं पता होता। दूसरा, जब लड़ाइयाँ कमरे के बीच में रहती है ना, तो रिजॉल्व बहुत आराम से हो जाती हैं, बट जितना वो लोगों में स्प्रेड होना शुरू होती है, 1000 लोगों के पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में आते हैं और फिर हर किसी के पर्सपेक्टिव से आप सोचते हो और लड़ाई मजीद बढ़ती चली जाती है, वो मजीद नेगेटिविटी स्प्रेड होती है, कम नहीं होती। इससे सिर्फ दो चीजें होती हैं। जैसे पहली चीज ये है कि आपका आपके पार्टनर के साथ ट्रस्ट बिल्कुल ही खत्म होने वाला होता है। वो फिर आपसे, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा ना यार, आप दोनों की आपस की बात है, आप किसी तीसरे से जाके कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्या इसकी क्या वजह है? कोई करनी नहीं चाहिए यार ये हरकत। और सेकेंडली ये होता है कि आप फिर अपने पार्टनर पे उस तरीके से रिलाई नहीं कर पाते जैसे आप पहले कर रहे होते हो, क्योंकि आपके दिमाग में दूसरों के थॉट्स फिर बिल्डअप होने लग जाते हैं। भाई उसने तो ऐसा कहा था, उसने तो ऐसा कहा था, मैं ऐसा क्यों करूं? जब वो अपना ये काम नहीं कर रहा तो मेरी घर वालों ने तो मुझे कहा था भाई ऐसे करोगी तो वो ये काम करेगा। तो इससे अपना लॉस होगा आपका, और कुछ नहीं होगा आपको अपने रिलेशनशिप में। यस, कोशिश करें कि अपने घर वालों को इन्वॉल्व ना करा करें अपने रिश्ते में। देखो, कुछ आई अंडरस्टैंड कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनको खुद बहुत शौक होता है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में घुसने का, कि क्या चल रहा है, क्या बात हुई, क्या चल रहा है, तुम लोगों की लड़ाई हुई है, तुम लोगों का मूड ऑफ है, कोई मसला हुआ है। आप जितना उनको करने दोगे ना, जितना इनकरेज करोगे, जितनी और चीज़ें बताओगे कि हाँ यार ये हुआ है वो हुआ है, वो उतना आपसे निकलवाएंगे, उतना आपका दिमाग भी खराब करेंगे। देखो, अगर वो आपकी बात सुन लेंगे ना, उसके बाद हो सकता है कि वो लड़के को किसी और पर्सपेक्टिव से बताएं या लड़की को किसी और पर्सपेक्टिव से बताएं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनी है। और अगर दोनों बैठ के किसी तीसरे के आगे अपना पॉइंट रखने बैठ जाओगे, वो और ज्यादा गलत है। बिकॉज उससे ये होगा कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है। आपको अगर किसी तीसरे बंदे की जरूरत है अपनी लड़ाइयाँ रिजॉल्व करने के लिए, अपनी बातें डिस्कस करने के लिए, और आप दोनों चाहते हो कि हर बार आप दोनों की बातें विटनेस करने के लिए कोई तीसरा हो, आप लोग ये अपने साथ खुद गलत कर रहे हो। बिकॉज आप दोनों के बीच में कभी भी वो बॉन्ड नहीं आएगा जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए, जो सिर्फ उनका बॉन्ड होता है। जो बातें उनकी होती हैं वो सिर्फ उनकी होती हैं।
है और उनके अलावा किसी और से डिस्कस नहीं करनी चाहिए उनको। आपने खुद भी यही कोशिश करनी है कि आप खुद भी किसी से डिस्कस ना करो। देखो अगर एक पार्टनर डिस्कस करेगा ना और दूसरे को पता चल गया कि एक पार्टनर डिस्कस करता है, वो भी करना शुरू कर देगा। वो बोलेगा ये भी तो करती है ना हर किसी से बात मेरे बारे में, मैं भी करूंगा। लड़का अगर करता है, लड़की को पता चल गया, वो बोलेगी मैं भी करूंगा। इससे होगा पूरी दुनिया को पता होगा आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि लोगों से लोग लिंक होते हैं। एक बंदे को आप अपनी स्टोरी बताते हो, वो आगे बताता है, वो आगे बताता है, और इस तरह आपके रिश्ते की रेपुटेशन हर जगह खराब होना शुरू हो जाती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी बातें अपने हद तक रखो। देखो अच्छे मोमेंट्स ऑब्वियसली शेयर करो, व्हेन एवर समवन इज टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, कोशिश करो कि अच्छी बातें करो। मसले ना बताओ, बेहतर है वो आपके रिश्ते को एक इज्जत से देखता है, उसको उस इज्जत से देखने दो। उसको अपने मियाँ के बारे में या मियाँ अपनी बेगम के बारे में चीजें ना बताओ। एक दूसरे को दूसरों के सामने निगलेक्ट ना करो, सो दैट दे कैन रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप। और कल को जाके जब आपके मसले रिजॉल्व हो जाए ना, तब वो लोग आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट ना करें या वो बात निकाल के ना रख दें जिससे आप लोग मजीद ऑकवर्ड हो जाओ कि यार इसको पता है ये बात, अब ये तो हमें ऐसे ही देखता होगा। कोशिश करो फैमिलीज को, फ्रेंड्स को रिश्तों में इन्वॉल्व ना करो। इफ यू आर रिसेंटली मैरिड, आई वुड सजेस्ट टू क्रिएट अ बाउंड्री। ठीक है, डेफिनेटली आप नए नए किसी घर में गए हो, आप लोगों के कोई मसले हुए हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल लड़ाई हो जाती है, लड़ाई इज वेरी नॉर्मल, लड़ाई हो जाती है, तो अगर लड़की रो रही है, कोई बात हो गई है और कोई आके आपसे पूछ रहा है क्या हुआ, आपने पूरी दास्तान नहीं बताने बैठ जाना है कि भाई ये हुआ है हमारे बीच में, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ट्राई टू टैकल इट बाय योर ओन। देखो शादी, कोई बच्चे तो नहीं हो ना आप, आपकी शादी हो गई तो यू डेफिनेटली यू आर मैच्योर इनफ कि आपकी शादी हुई है, तो नाउ यू नीड टू टैकल थिंग्स बाय योर ओन। अगर आप किसी और को बताओगी, वो अपने पर्सपेक्टिव से आपके दिमाग में एक आइडिया पिन करेगा, अब आप उसी आइडिया को लेके चलोगे और अपने रिश्ते को उस हिसाब से चलाओगे। हो सकता है आपके पार्टनर का दिमाग बिल्कुल ऑपोजिट हो उससे, और आप उस हिसाब से चला रहे हो तो आपका रिश्ता मजीद बिगड़ जाए। तो उससे बेहतर है, उसके प्रिकॉशन ये हैं कि किसी ने आके आपसे पूछा, आप बोलो नहीं यार कुछ नहीं हुआ, इट्स ऑल गुड, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एंड आई एम टोटली फाइन। फिर जब आपका पार्टनर आए, आपने उससे डिस्कस करना है, उससे बात करना है। दैट गोज फॉर द अदर पार्टनर एज वेल। टू नॉट शेयर थिंग्स विद एनीवन। लड़ाई हुई है तो जाके दूसरों को गाना गाने की जरूरत नहीं है कि भाई मसला हो गया हमारे बीच में और ये है वो है, ये ऐसे करती है ऐसे करती है। फिर बाद में भुगतना मसले, जब वो कंटिन्यूस उसको पता चलेगा ना किसी से कि आप उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो जाके, फिर वो आपके बारे में बातें करेगी और फिर दोनों मसले भुगत रहे होगे। फिर उसके बाद ऐसा भी होता है भाई, आपके पार्टनर ने किसी से वो बात शेयर की है ना, तो वो जिससे वो शेयर कर रही है ना, वो सिर्फ उसके हद तक नहीं रह रही वो बात, वो जिससे शेयर कर रही है वो 10 बंदों से आगे जाके और शेयर करेगा, वो आपका पूरे सर्कल में वो बात फैल जाएगी और वो बात ऐसी होगी जो एक्चुअल में हुई भी ना हो। क्योंकि वो एक बंदा है, उसने दूसरे बंदे को बताया, अपना मिर्च मसाला लगा के बताया, फिर उसने तीसरे को बताया भाई ऐसा हुआ था, उसमें ये हो गया वो हो गया, तो वो एक्चुअल बात वो रहती ही नहीं है। जब आपको कहीं से पता चलेगी ना, वो एक्चुअल बात पता ही नहीं चलेगी, फिर आपको लगेगा यार ये ऐसा तो हुआ ही नहीं था। हाँ। ये तो गलत है। देखो मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, इसको जितना प्यार से चलाओगे, जितना संभाल के रखोगे, उतना ये प्रोटेक्टेड रहेगा। जितना अपने रिश्ते की स्टीयरिंग जो होता है वो दूसरों के हाथों में दे दोगे ना कि आप चलाएं, कोई बात नहीं, हम आपकी सुनेंगे, आप बस चलाएं, उतना आपके बीच में मसले होंगे, उतना यू विल रिग्रेट वन डे कि यार हम शायद ये लड़ाई इतनी बड़ी नहीं होती अगर हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते। yes. शायद ये मसला इतना बड़ा नहीं होता अगर हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते। शायद हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाते अगर हम लोगों को इन्वॉल्व ना करते। प्लीज, स्पेशली लड़ाइयाँ, प्लीज डू नॉट डिस्कस योर फाइट्स विद एनीवन इन योर फैमिली, एनीवन इन योर फ्रेंड्स ग्रुप। और ये वाला माइंडसेट अपना छोड़ दो कि अपने घर वालों के हिसाब से आप अपने पार्टनर्स के साथ रह रहे हो। ठीक है, यूजुअली ये होता है, लड़के ने कोई चीज की, लड़की ने अपने घर पे किसी ना किसी को कॉल कर दी, इसने ये कर दिया वो कर दिया, अब मैं क्या करूं, वो जो सोल्यूशन दे रहे हैं लड़की उस हिसाब से चल रही है, उल्टा मसले बढ़ रहे हैं। एंड दैट वन पर्सन जिसको आप बता रहे हो सब चीजें, उसके आगे भी आपके रिश्ते की इज्जत, आपके शौहर की इज्जत कम हो रही है। सेम गोज फॉर द बॉय। लड़का घर में किसी से अटैच है, छोटी मोटी बात हुई, उसने जाके उसको सब कुछ बता दिया। कोई दोस्त है उससे अटैच है, छोटी मोटी बातें उससे बता दिया, यार तुम बताओ मैं क्या करूं। वो अपने हिसाब से एक सोल्यूशन देगा, लड़का वो सोल्यूशन अप्लाई करेगा, उससे मजीद चीजें बिगड़ सकती हैं। चीजें बिगड़ेंगी, उस बंदे के सामने भी आपकी रेपुटेशन गिर रही है आपके रिश्ते की, और आपकी बीवी की रेपुटेशन भी गिर रही है। इससे अच्छा आप दोनों की इज्जत आप दोनों के हाथ में है। अपने आप को ऐसा कर लो कि डू नॉट डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद एनी सिंगल पर्सन। एक दूसरे से डिस्कस करनी है, एक दूसरे से बात करनी है, नहीं बात करने का दिल चाह रहा, स्पेस ले लो,
एक दो दिन नहीं करो बात। आई अंडरस्टैंड ज्वाइंट फैमिली में रहते हो मुश्किल होता है, बट यू हैव टू प्रिटेंड। हमारे बीच में ऐसा अक्सर हुआ है जब हम ज्वाइंट फैमिली में रह रहे थे कि हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई भी होती थी कोई, बट वो लड़ाई कमरे में हुई है ना, हम बाहर निकलते थे, हम ऐसा फिट प्रिटेंड करते थे कि कुछ नहीं हुआ है, किसी को पता ही नहीं चलता था कि कुछ हुआ है, और हम फुल मजाक मस्ती तफरी करने। अच्छा उस सब में फायदा ये होता था कि जब हम वापस आते थे ना एक दूसरे के साथ बैठने, तो वो मूड थोड़ा लाइट हो चुका होता था उस प्रिटेंड से। कभी कभार तो ऐसा होता था कि हम भूल ही जाते थे यार हमारी लड़ाई भी हुई भी तो होती है। उससे आप दोनों को जो टाइम मिलता है ना, उससे भी आप लोगों की चीजें बेहतर हो जाती हैं। वो प्रिटेंड थोड़ा आपके फेवर में आ जाता है कि जब आप साथ बैठते हो तो आपको होता है यार फिर के चलो यार अपोलोजाइज कर लेता है और दूसरा मान जाता है। चलो अगर नहीं भी हुआ, प्रिटेंड काम नहीं भी किया, आप वापस आए हो, आपको याद है आप दोनों की लड़ाई हुई है, बट आप दोनों वापस बैठो और एक दूसरे से बात करके रिजॉल्व करो। एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते हुए रिजॉल्व करना है, एक दूसरे को तमीज से बताना कि देखो ये चीज मुझे हर्ट हुई, उसने बताया ये चीज मुझे हर्ट हुई, उसका सोल्यूशन निकाला, बात की, दैट्स इट। उसको एक्सेप्ट करो जिसकी गलती है ना, अगर दोनों की तरफ से गलती है तो दोनों ही एक्सेप्ट करो, एक दूसरे के ऊपर डालो नहीं कि तुम्हारी गलती थी भाई, तुम्हारी गलती थी। और दूसरी बात ये कि आप लोग ना शेयर करते हो ना लोगों से, लोगों का काम है भाई उनको जानना है दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है। उनकी अपनी जिंदगी तो सही चल नहीं रही होती, लेकिन उनको दूसरी की जिंदगी में घुसना है और देखना है भाई उधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है भाई करने को। उनकी जिंदगी में बस यही काम है कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, अच्छा वो ऐसे कैसे चल रहा है, उनका ऐसे कैसे चल रहा है, उनका ऐसे क्यों नहीं हो रहा है जैसे हमारा हो रहा है। भाई क्यों शेयर करना है। तो अपने रिश्ते को प्रोटेक्टेड रखने के लिए ना उसको चुप रहा करो, मुंह बंद रखो उसके बारे में प्लीज। अगर चाहते हो ना कि हमारा रिश्ता सही रहे, खुश रहो, तुम लोग आपस में प्रोटेक्टेड रहो, तो अपना मुंह बंद रखो। अपने मसले और अपनी बड़ी खुशियां दोनों में से कुछ शेयर नहीं करना है लोगों से। कोई काम शुरू करने लगे हो, कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की, दोनों मिलके कुछ प्लान कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की। बोला बच्चा नहीं किया अभी तक, कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की कब करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। तुम दोनों की जिंदगी यार अपने हिसाब से जियो, और दूसरों से डिस्कस ना करो अपने प्लान्स। ना अपनी लड़ाइयाँ किसी से डिस्कस करनी है, ना अपने प्लान्स किसी से डिस्कस करने हैं। कोई आपके रिश्ते के बारे में बात कर रहा है, बस अच्छी बातें बताओ कि हाँ एवरीथिंग इज गोइंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है सब कुछ, कोई मसला नहीं है। अगर कोई ज्यादा करता है कि भाई उस दिन लड़ाई हो गई थी तुम लोगों के बीच में, ये हो गया था, कुछ हुआ था, बताओ, आई एम योर फ्रेंड या आई एम लाइक अ सिस्टर टू यू, आपने बोला हाँ हुई थी, क्या आपके रिश्ते में नहीं होती? हर रिश्ते में लड़ाई होती है ना, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स ओके, कोई बात नहीं, रिजॉल्व हो गई थी। इस तरह सामने वाले का मुंह बंद हो जाता है और वो आपके रिश्ते में नहीं घुसता। जितना इनिशिएट करोगे कि वो पूछ रहा है और आप भी इमोशनल हो कि हाँ ये बोल दिया था, ये हो गया था, वो इमोशन में आपने सारे पॉइंट्स दे दिए उस बंदे को। आपकी खुशियां किसी से बर्दाश्त नहीं होती हैं, ठीक है? तो कोशिश करो अपनी खुशियों को अपने हद तक रखो। और जब लड़ाई होती है ना दो लोगों के बीच में, तो ये ऐसे ही नहीं कहा जाता कि शैतान मियाँ बीवी के रिश्ते के बीच में सबसे ज्यादा मसले क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है और जब आप किसी तीसरे को इन्वॉल्व करते हो ना, इतने मसले शुरू हो जाते हैं। वो मुझे तो लगता है, मुझे लिटरली ये लगता है कि टाइम शैतान हु इज ट्राइंग कि आप दोनों की कोई बड़ी लड़ाई हो जाए और मसले हो जाएं। तो कोशिश करो कि ज्यादा दिन के लड़ो या किसी को बताओ, चुप हो जाओ, बाद में सुकून से बात करना, सो जाओ, सो के उठोगे खुद बेहतर फील होगा। लेकिन अपने रिश्ते को प्लीज बहुत सीरियस लेके चलो, इसको प्रोटेक्ट करके चलो, दूसरों की बातों में ना आओ, दूसरों से बातें ना शेयर करो। कोई भी ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो, ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह रहे हो, अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखो, अपने रिश्ते को प्रोटेक्टेड रखना सीखो। अपने मियाँ की बुराइयां नहीं करो प्लीज किसी के आगे, मियाँ अपनी बीवी की बुराइयां नहीं करे किसी के आगे। ये बहुत गलत बात होती है, सबसे बुरी आदत होती है अगर आप ये करते हो तो, क्योंकि मतलब आप दूसरों को मौका दे रहे हो ना कि वो आपके पार्टनर के बारे में बोल सके। आप खुद बुरा बोल रहे हो तो इवेंचुअली वो भी बोलेगा। तो इससे अच्छा है अपने रिश्ते को अच्छा तमीज से प्यार से रखो। अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइदर इट्स द वाइफ और द हस्बैंड। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि सब आपकी इज्जत करें, सब आपके रिश्ते की इज्जत करें, आपके पार्टनर की इज्जत करें। क्योंकि इन दी एंड मेरा मानना ये है कि जब कोई नहीं खड़ा होता ना साथ, तो आपका पार्टनर ही उस जगह पे आपके साथ खड़ा होता है, क्योंकि उसको आपके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है यार। शादी करता ही क्यों है, उसको अपनी फैमिली बनानी होती है एक तरह से। तो उस वजह के लिए आप अपने पार्टनर से सारी चीजें शेयर करो, पार्टनर के बारे में किसी से कोई चीज शेयर ना करो। अगर आप कोई प्लान कर रहे हो ना आपस में, कोई भी चीज, फर्ज करो ट्रिप है, कोई बिजनेस है या कोई नई चीज लेनी है, गाड़ी लेनी है, तो वो अपने हद तक रखो भाई। ये नहीं है कि आप जाके लेने से पहले ही सबको बता रहे हो भाई हम तो गाड़ी लेने जा रहे हैं। भाई लेके आओ, आएगी सबको खुद ही दिख जाएगी वो चीज।
तो इन द एंड कि आपको अपने पार्टनर का ही ख्याल रखना है, रादर देन कि लोग क्या कहेंगे ये नहीं देखना है भाई। लोगों के साथ आपने शादी नहीं की, आपके पार्टनर के साथ किया आपने, Yes. तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। Absolutely. And I think this is it for today's video. I hope you like it. I hope कि आप लोगों के लिए helpful हो ये वीडियो। ये देखो, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, और हम इस बारे में इसलिए बात करते हैं बिकॉज हमारी शादी को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। जिन चीज़ों से हम गुजरे हैं या जो चीज़ें हमने दूसरों की देखी है कि वो उनसे गुजरे हैं, हम बस चाहते हैं कि लोगों की उस चीज़ में हेल्प हो, आपको ये चीज़ समझ में आए कि आपको अपने रिश्ते में कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। प्लीज़ डू नॉट इन्वॉल्व एनीवन इन योर रिलेशनशिप। This is it for the video. If you like it, do not forget to like, share, subscribe. हम इंशाल्लाह आपसे किसी और वीडियो में मिलेंगे with another informative video और topic. But अगर कोई ऐसा topic है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, especially शादी से related, we'll definitely make a video on that. Please do comment below and we'll definitely try कि हम उस पे वीडियो बनाएं. Till then, take care of yourself. Bye bye.